हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के पसंदीदा शो गो मैं किसी के प्यार की वीकली अपडेट लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। गो मैं किसी के प्यार की 8 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत होती है जब सभी ईशान से लिफ्ट लेती है। वो उसकी केयर में कहती है कि तुम यहाँ पीछे बैठ जाओ। इसके बाद ईशान बोलता है कि वो मरीज नहीं है तो उसको इस तरीके से ट्रीट ना करे। फिर वो आगे बैठ जाता है और सभी पीछे बैठ जाती है। इसके बाद रीवा कार ड्राइव करने लगती है। इसके बाद ईशान बगल वाली सीट पर रीवा के बैठा होता है और सभी को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। वहाँ पर एक साइलेंस सा बिछ जाता है। इसके बाद रीवा गाना चला देती है। रीवा ईशान से बोलती है कि उसे आज की छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। इसके बाद सभी को याद आता है कि ईशान पूरी रात जगा रहा, वो भी उसकी ध्यान रखने के लिए। ईशान बोलता है कि इतना काम है कि वो छुट्टी नहीं ले सकता। इसके बाद ईशान को छींक आने लगती है और सभी और रीवा दोनों साथ में गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। फिर रीवा ईशान से कहती है कि उसे अपना काम जिम्मेदारी नहीं लगता। वो कहती है कि मैं तो अपना काम एंजॉय करती हूँ। मेडिकल विंग के लिए कुछ भी करना और भोसले इंस्टीट्यूट के लिए कुछ भी करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके बाद ईशान रीवा से कहता है कि मेडिकल विंग के लिए कॉलेज रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पेरिस जाना रहेगा, तो क्या वो साथ चल सकती है। रीवा अचानक से बोलती है कि वो दोनों हनीमून के लिए भी पेरिस जाने वाले थे। सिचुएशन इतनी ज्यादा अजीब हो जाती है कि रीवा फिर सबसे सॉरी बोल देती है और सभी को बुरा लगता है, इसलिए वो गाड़ी से उतर जाती है। सभी जब गाड़ी से उतर रही होती तो वो ये बहाना लगाती है कि वो स्टेशनरी खरीदेगी, लेकिन वो स्टेशनरी नहीं खरीदती और वहीं पर आइसक्रीम खाने लगती है और उसको ऐसे करते हुए ईशान देख लेता है। ईशान को थोड़ा अजीब लगता है। जब बाद में क्लास में ईशान आता है तो सबके नंबर बांट रहा होता है, जिसमें पता लगता है कि सभी की सबसे ज्यादा कम मार्क्स आए हैं। ईशान सभी को समझाता है कि तुम्हारा पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तो तुम अपना ध्यान पढ़ाई की ओर करो। इस बात ईशान को बहुत ज्यादा छींक आ रही थी तो सभी जाती हैं और जा करके कैफेटेरिया में ईशान के लिए काढ़ा बनाती है और काढ़ा बनाने के बाद वो ईशान के पास लेकर जाती है। जब वो ईशान के पास पहुंचती है तो वहाँ पे रीवा और ईशान दोनों ही मेडिकल विंग की बात कर रहे होते हैं। तब इतनी ज्यादा छींक को देखकर रीवा भी थोड़ी सी परेशान होती है और ईशान से पूछती है कि तुम्हें इतनी छींक क्यों आ रही है। तभी सभी वहाँ पर आ जाती है और ये कहती है कि ईशान सर को मेरी वजह से छींक आ रही है। कल पूरी रात ये बारिश में मेरा ध्यान रखने के लिए खड़े रहे। ये सुनकर रीवा सोचती है कि ये बात ईशान ने उसको नहीं बताई और वो उसने इस तरीके से सभी के लिए किया तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। इसके बाद ईशान सभी को फिर से डांटने लगता है कि तुमको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मुझ पर। तुमको मेरे लिए गाना नहीं बनाना चाहिए था, तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। सो इसके बाद दिखाया जाता है कि घर में गुड़ी पर्व की तैयारी चल रही होती है, जिसमें सभी लोग गुड़ी पर्व की तैयारी में एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। फिर शिखा वहाँ पर आती है और सभी से ऑनलाइन शॉपिंग में उसकी मदद मांगती है। सभी उसकी मदद करती है। शिखा शर्ट खरीद रही होती है। तभी सभी पूछती है कि अब शर्ट किसके लिए ले रहे हो। तभी शिखा बताती है कि वो चिन्मय के लिए शॉपिंग कर रही है। बाद दिखाया जाता है कि जब शिखा चिन्मय के लिए शॉपिंग कर लेती है तब सभी को भी लगता है कि उसको भी ईशान के लिए शॉपिंग करनी चाहिए। इतनी देर में सभी की ताई उसके सामने एक इमेजिनेशन के रूप में आ जाती है और उससे पूछती है कि तू तो ईशान सर को पसंद नहीं करती थी, ये शादी को छूटी मानती थी, तो तू क्यों गुड़ी पर्व के लिए ईशान के लिए शॉपिंग कर रही है। अगर उनके घर में ये रस्म है कि सभी लोग अपने पति के लिए शॉपिंग करती है तो तू जब इसको पति मानती ही नहीं है तो तू उसके लिए शॉपिंग क्यों कर रही है। तब सभी बोलती है कि बीते दिनों ईशान सर ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, इसलिए मैं सिर्फ ईशान सर को गिफ्ट देना चाहती हूँ। इसके बाद सभी ईशान के लिए शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि शिखा बहुत ही रोते हुए सी हालत के अंदर बाहर दुकान के बाहर किसी से बात कर रही होती है। ये देख कर के सभी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि शिखा यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद वो जल्दी से पेमेंट करके शिखा के पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है कि शिखा एक होटल के अंदर घुसी है जहाँ पर वो किसी से मिलने के लिए आई है। इसके बाद में जब सभी पीछा करती है तो शिखा होटल में गायब हो जाती है। दरअसल दोस्त शिखा अपने पति से यानी कि चिन्मय से मिलने के लिए गई होती है। दोस्तों इस एपिसोड के अंदर चिन्मय को रिवील कर दिया गया है और ये दिखा दिया गया है कि चिन्मय कौन था। इसके बाद दोस्तों ये दिखा जाता है कि चिन्मय और शिखा आपस में बात करती हैं। इसके बाद घर पहुंचने के बाद ईशान सभी को डांटने लगता है और फिर ईशान के पास उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है और फिर ईशान तुरंत ही बाहर चला जाता है। ये देखकर सभी को लगता है कि शायद ईशान सर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, तो सभी उनके पीछे पीछे जाती है और जाकर देखती है कि ईशान को किसी ने धक्का दिया है। जब वो जाकर देखती है तो ईशान को जिसने धक्का दिया होता है वो कोई और नहीं चिन्मय ही है।
सभी ईशान को बचाने के लिए चिन्मय से भिड़ जाती है। तो चिन्मय कहता है कि तू दो भाइयों के बीच में मत आ। इसके बाद ईशान भी सभी को डांटने लगता है और चिन्मय से बोलता है कि दादा प्लीज घर पे आ जाइए। तभी चिन्मय बोलता है कि दादा मत बोलना, तेरे मुंह से दादा सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद में चिन्मय वहां से चला जाता है। ईशान और सभी भी घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद ईशान की इतनी ज्यादा पिटाई चिन्मय ने की होती है कि उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा होता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। तभी ईशान सबको सब कुछ सच सच बताता है कि वो वहाँ पे चिन्मय से मिला और चिन्मय ने घर आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये सुनकर अक्का साहेब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और राव साहेब गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद ईशान राव साहेब से पूछता है कि जब मैंने इनसे पूछा कि दादा आप घर क्यों नहीं आना चाहते, तो उन्होंने बोला कि ये जाकर के राव साहब से पूछना। राव साहब बताइए मुझको कि दादा घर पे क्यों नहीं आना चाहते। ये सुनकर राव साहब वहाँ से चले जाते हैं और अक्का साहिब भी राव साहब के पीछे पीछे जाती हैं। राव साहब से अक्का साहब पूछती है कि क्या आप जानते थे कि चिन्मय पुणे में है। तो राव साहब गुस्से में बोलते हैं कि हाँ मैं जानता था वो पुणे में है, लेकिन चिन्मय से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और चिन्मय मेरी औलाद नहीं है। ये सुनकर अक्का साहब को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, लेकिन राव साहब अपनी बात को बोलते रहते हैं। जब अक्का साहब बोलती है कि वो हमारा बेटा है, तो राव साहब कहते हैं कि वो हमारा बेटा है, लेकिन मैं उसको हमारा बेटा नहीं मानता। वो एक बदतमीज़ लड़का है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जब अक्का साहब बहुत ज़्यादा ही फोर्स करने लगती हैं, तो राव साहब चिन्मय को कॉल करते हैं और सुनाते हैं कि चिन्मय कितना ज़्यादा बदतमीज़ है। फ़ोन करने के बाद पहले तो चिन्मय राव साहब का फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन जब फ़ोन उठाता है तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है। जब चिन्मय से अक्का साहब बात करती है तो वो उनसे भी कहता है कि मैं आपकी बात मानकर घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन पहले आप अपने साहिब से कहिए कि जो ज़मीन मेरी है उसको मुझे वापस लौटा दें। इसके बाद राव साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उस ज़मीन को मैं तुझे कभी भी नहीं बेचने दूंगा। इसके बाद चिन्मय चिल्ला करके राव साहब से कहता है कि वो ज़मीन आपकी नहीं मेरी है, वो ज़मीन मेरे नाम मेरे आंसू बहाने की थी और उस पर आपका कोई हक नहीं है। आप उस ज़मीन का सिर्फ अपने आप को केयरटेकर समझिए, मालिक नहीं। इसके बाद चिन्मय फ़ोन काट देता है और अक्का साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ लिविंग रूम में बैठा होता है। तभी ढोल की आवाज़ आने लगती है। जब सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर चिन्मय घर के अंदर एंट्री ले रहा होता है। वहाँ पर आकर चिन्मय काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करता है और चिन्मय को पता चलता है कि ईशान ने रीवा से नहीं बल्कि सभी से शादी की है और वो सभी को धमकी दे रहा है कि तुमको इस घर से मैं बाहर निकलवा के रहूँगा। चिन्मय राव साहब से भी काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी से बात करता है, इतनी बदतमीजी से बात करता है कि कोई भी चिन्मय को नहीं समझ पाता। तो दोस्तों ये था 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का पूरा वीक का एपिसोड। अब आने वाले वीक में ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि चिन्मय किस बात के लिए अक्का साहिब और राव साहिब से इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है और जो चीज़ वो मांग रहा है राव साहिब से, जिस ज़मीन की वो बात कर रहा है, क्या राव साहिब उसको वो ज़मीन देते हैं या और थोड़ा तमाशा होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए लेटेस्ट एपिसोड की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।